something that can be used extensively to help our frontline health workers. Here's one called Khushi Baby. Let's go across to Jaipur to see what this app is all about and how it is helping our ASHA workers. Harsha is back. Harsha, it's all yours. Yes, thank you very much. In fact, I've spent a very interesting morning interacting with ASHA workers and ANMs at a place called Sambhar. Now, Sambhar is known more for its salt, and a lot of salt is made in Sambhar, and also a lot of movie shoots have happened here. But actually, on the ground, there's a very, very interesting technological revolution that's happening, and it's happening because of the Khushi Baby app. Now, what is the Khushi Baby app? Before I hand over to these ASHA workers and the ANM behind me, let me just tell you that, earlier ASHA workers spent hours filling in lengthy registers. They would write how many women are in that area, who are pregnant, how many children do they have. But now they can all do it through an app. So let me ask you, Seema, पहले आप बताओ हमको कि आपको ये खुशी बेबी ऐप जो मिला है, इससे आपके काम कितना आसान हुआ है? पहले आप क्या करते थे और अब क्या करते हो? मेरा नाम सीमा कौर है। मेरे केंद्र का नाम नांद्री है और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भी नांद्री है। ये जो खुशी बेबी ऐप जो हमें मिला है, इसके अंदर हमें जो ये ऐप आशा डिजिटल हेल्थ के नाम से प्ले स्टोर के अंदर से हम इसको डाउनलोड किया, और जैसे कि पहले हम रजिस्टरों से काम करते थे, वही काम अब हम इसके अंदर कर सकते हैं। जब किसी परिवार को हमें जोड़ना होता है तो इसमें जाके परिवार जोड़े के अंदर जाके हम जाते हैं, उसमें मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डाल के खोजे के अंदर डालते हैं तो सारे परिवार की डिटेल उसके अंदर आ जाती है। और फिर हम उसमें जैसे सभी सदस्यों को चुनना है तो सभी पे क्लिक कर देते हैं और एक एक सदस्य का सारा सर्वे कर देते हैं। और उसमें क्या जानकारी रहती है हर परिवार वालों की? आपकी क्या क्या जानकारी रहती है? हर परिवार वालों, जैसे किसी का आधार नंबर वगैरह, आधार नंबर, जन आधार नंबर, सभी चीजें उसके अंदर जुड़ी होती हैं। कभी हम किसी के घर जाते हैं और आधार नंबर नहीं मिल पाता है तो दोबारा जैसे ही हम जाते हैं तो इसका ऐप को खोल के, परिवार को खोल के वापस उस आधार या जन आधार को वापस से हम जोड़ सकते हैं, जो कि पहले हमें असमर्थ होता था, जाते थे तो भी रजिस्टर साथ रखने पड़ते थे, अब इसी में जोड़ देते हैं। स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या जानकारी रहती है सर? स्वास्थ्य संबंधी के अंदर हम जैसे हमें घर का हम लोग विजिट करते हैं तो हमें उसमें एक तो गर्भवती को पता चलता है तो हम इसमें इनरोल कर लेते हैं। एक बच्चों का टीकाकरण, जैसे कमजोर बच्चे हैं उनके बारे में भी इसमें पूरी मिल जाती है। हम जो पूरा रिकॉर्ड करते हैं वो इसमें डाल लेते हैं, तो हमें आगे के लिए सुविधा नहीं, पढ़ने नहीं पलटने पड़ते रजिस्टरों के। हम एक ही टैब से हम पूरा रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं। ये हमें बहुत फायदा हुआ है। आप थोड़ा सा कुछ दिखा सकते हैं क्या हमको इस ऐप में? हाँ, इसमें कैमरा की तरफ मोड़ के जैसे ये परिवार जोड़ा ऐप है, तो इस परिवार जोड़े में हम लोग जैसे हमें ये दे रखे हैं ना ऑप्शन, तो इसमें हम किसी भी जन आधार या बिना खोजे जोड़े नाम डाल के हम इसमें सहमति से हम उसका पूरा रिकॉर्ड ले लेते हैं। फिर इसको जोड़ने के बाद में परिवार जोड़े ऐप आता है, इसमें परिवार जोड़े हैं इसके अंदर, तो इसमें जैसे विजिट आ गई तो वो जैसे परिवार विजिट में इसमें जोड़ लिया तो परिवार विजिट में आ जाता है। वो परिवार विजिट में डालने के बाद में हमें उसमें उसका पूरा रिकॉर्ड डाल देते हैं कि जैसे उसके आधार, जन आधार, उसके और परिवार में जितने सदस्य हैं उनका सबका रिकॉर्ड हो जाता है। हमें कभी दिक्कत होती है हम लाभार्थी का नाम डाल के उसमें, और उसमें जैसे हमें किसी व्यक्ति की जरूरत है नाम डाल देते हैं, वो सब उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाता है। They've been doing this across Rajasthan, but they've had a very, very successful implementation program in Udaipur also, where there is a very large, significant tribal population that actually suffers a lot from malnourishment and also from problems like anemia. Now, there is also, apart from the Khushi Baby Asha app, there is also the ANM app. And I have with me Bhavri Chahar, and she's going to say, Bhavri, आप बताओ मेरे को कि आपको जब आप आशा वर्कर तो ग्राउंड पे जाके काम करती हैं, फिर अल्टीमेटली जैसे जो मेडिकल इंटरवेंशन करना है रूरल प्राइमरी हेल्थ लेवल पे वो आप करोगे, आपको ऐप कैसे हेल्प करता है? मुझे हेल्प ऐसे करता है ऐप कि मैं जैसे कोई आशा से मेरा संपर्क नहीं हो पाता है, उसमें कोई गर्भवती महिला पंजीकृत हो चुकी है, उसकी सेकंड जांच के लिए अगर उसको आना है तो वो मुझे ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। थर्ड, सेकंड, फोर्थ जैसे भी जांचें होती हैं, या कोई बच्चा टीके के लिए छूट गया है तो उसको मैं ऐप के माध्यम से पता लगा लेती हूँ। गाँव में जो जनसंख्या है उसमें ऐप से ये पता चल जाता है कि ये मान लो मेरी जनसंख्या है, इसमें कितने लोगों का सर्वे हो चुका है, कितनों का नहीं हुआ है, ये सब कुछ इसमें पता चलता है मुझे। वापस दिखाइए जी। ये देखिए, ये जनसंख्या है और इसमें ये सर्वे हुए लोगों का पता चलता है। जिनका नहीं हुआ है उनको मैं आशा को बोलती हूँ कि आप इनका भी सर्वे करें, इसको जल्दी से जल्दी जोड़ें। जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसको हमें 12 सप्ताह के अंदर अंदर उसको लेना होता है कि आप आओ, हम उसका वैक्सीनेशन करते हैं। 12 सप्ताह के अंदर पंजीकरण होगा तब उसको सारे लाभ मिल पाते हैं। तो अगर कोई छूट जाता है आपको ऐप के जरिए पता चल जाता है? इसमें जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं, बस एक क्लिक से सारा कुछ पता करो।
अगर आशा से संपर्क नहीं हो पाता है तो हम वहाँ एक जगह बैठकर उनको लोगों को भी बुला सकते हैं, आशा को भी बताते हैं कोई चीज आशा से छूट जाती है, कोई चीज हमसे छूट जाती है, तो इस चीज को हम कवर कर सकते हैं। ये ऐप हमारे लिए मतलब एक बहुत अच्छी चीज हो गया, पन्नों वाला काम नहीं है, कंप्लीट काम फोन में है। Okay. So healthcare, one click away with the Khushi Baby app. All right, Harsha, many thanks for joining us. That was Harsha Kumari Singh with the Khushi app. From Jaipur. Live demonstration. Okay, thank you very much to all our guests. Maybe you would want to thank them. Thank you so much, Matilda Kullu, Basantakar, Ravi Bhatnagar, Dr. Komal Goswami. Ravi is going to be joining us again, and Sonu Sood. Thank you all so much for joining us. And We also have we have